नमस्ते, मैं प्राची और आज हम टेक्नोलॉजी की न्यू क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास जो भी आपका नंबर हो वो होंगे और इसमें हम आपको एक न्यू टॉपिक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन समझाएंगे और पढ़ाएंगे। और इसका सेकंड नेम टेस्ट ट्यूब बेबी और परख मिली शिशु है। इसके अंतर्गत हम बताते हैं कि जो भी दंपत्ति संतान चाहते हैं और उनको कई सालों से संतान नहीं हो रही, तो उनको हम इस टेक्नोलॉजी के द्वारा, आईवीएफ टेक्नोलॉजी के द्वारा हम क्या कराते हैं, एक हेल्दी बच्चे का पेरेंट्स बनाते हैं, है ना। एक हेल्दी और स्वस्थ बच्चे का के माता पिता बनाते हैं। तो आईवीएफ टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका यूज करके हम माता पिता पेरेंट्स को बच्चों का माता पिता बनाते हैं। तो देखो ये होता क्या है जनरली, इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो एक बार पूरी प्रोसेस को समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हेडलाइन डाल दो, आईवीएफ आईवीएफ ब्रैकेट में लिख दो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी बेबी और परख नली शिशु, परख नली शिशु शिशु। ये शाह वाला और बा वाला प्रोनाउंस थोड़ा ऐसा ही होता है हम लोगों का, तो थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेना। ओके ओके, तो यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले जो भी पेरेंट्स काफी टाइम से बच्चा चाह रहे हैं पर उनको बच्चा नहीं हो पा रहा, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि वो चिकित्सक के पास, डॉक्टर्स के पास आते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं, वो पहले उनको मॉनिटर करते हैं कि क्या कारण है, इनके बच्चे क्यों नहीं हो रहा, है ना। दोनों पेरेंट्स को मॉनिटर किया जाता है। उनकी जो भी मॉनिटर का मतलब उनकी जो भी जैसे कि एक बार यहाँ पे देख लो, मेल स्पर्म, फीमेल एग, ओव्यूम भी लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, ओव्यूम। अब ये फर्टिलाइजेशन करके फर्टाइल होकर, यहाँ पे फर्टाइल होते हैं, निषेचित होते हैं। ये शुक्राणु है, ये अंडाणु है और ये निषेचित होते हैं। तो देखो इसमें होता क्या है कि यहाँ पे अब हम मॉनिटर करते हैं, हम देखते हैं जाइगोट जब भी बनता है अपना। ठीक है, ये प्रोसेस नॉर्मल प्रोसेस होती है कि इस प्रोसेस के द्वारा ये ऐसे करके जाइगोट फॉर्मेशन होता है। पर हम सबसे पहले देखते हैं कि इन्हें प्रॉब्लम क्या आ रही है। इनका स्पर्म अच्छे से बन पा रहा है, इनका एग अच्छे से बन पा रहा है। ओके, अगर मान के चलो इनका एग बन पा रहा है पर इनका स्पर्म नहीं, तो हम क्या करेंगे, इनके स्पर्म को मोटिवेट करेंगे। ओके, हमारी जो भी हम उद्दीपित करते हैं ना, उस टेक्निक के द्वारा इनको ऐसी दवाइयां दी जाएंगी, सब कुछ किया जाएगा। उसके द्वारा इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, फिर कितने टाइम पे, 1-2 महीने इनको दवाइयां देके देखा जाएगा। ऐसे ही अगर इनके स्पर्म तो हो बन रहे हैं पर इनके एग्स ऑव्यूम्स नहीं बन रहे, ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे उनके एग्स को, जो भी महिलाएं हैं उनके उनमें अंडोत्सर्ग की जो प्रोसेस है, जो भी एग फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, उसको हम क्या करते हैं, उद्दीपित करते हैं, मॉनिटर करते हैं। मतलब पहले तो हम उद्दीपित करेंगे, फिर बाद में बार बार हम देखेंगे कि टाइम से इनका ऑव्यूम बन रहा है या नहीं। ओके, आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन। ओके, आफ्टर दैट अब ये हमारा जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है, ये सेम प्रोसेस मैं किसी बाहर सेम ऐसा ही कोई टेक्सचर लेके, ठीक है, उसके अंदर ये सारी प्रोसेस कराई जाएगी। यानी हमने क्या किया, मेल से स्पर्म ले लिया, ये बाहरी माध्यम में हो रही है। कहाँ पे हो रही है, बाहरी, शरीर से बाहर हो रही है, शरीर से बाहर। अब ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, शरीर से बाहर। ओके ओके, शरीर से बाहर हो रही है। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, देखो, तो ये शरीर से बाहर हो रही है, शरीर से हमने मेल से एक स्पर्म ले लिया, काफी स्पर्म लेंगे, एक नहीं बहुत सारी स्पर्म। फिर हम फीमेल से लेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे, हम जो भी हमारे यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा, तो जो भी वो होगा, ये एक वो होगा, परख नली होगी। क्या होगी, परख नली यहाँ पे। ठीक है ना, जाइगोट बनने से पहले ध्यान रखना कि इनका मीटअप, इनके जो जिनके एग्स हैं, उनका मीटअप एक परख नली के अंदर कराया जाता है, जिसमें जो भी बिल्कुल सेम, बिल्कुल जो माता का गर्भ होता है, वैसे ही कंडीशन इस टेक्सचर के अंदर होती है। ठीक है, माता के गर्भ की सेम कंडीशन यहाँ पर आपको अवेलेबल होती है। फिर यहाँ पे कराने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कराएंगे। फिर अब ये पूरी प्रोसेस आप सोच लो परख नली के अंदर हो रही है। ठीक है ना, ये पूरा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, परख नली के अंदर हो रहा है। ठीक है, ये लो मैंने यहाँ बना दी। ठीक है, तो हमें क्या, एक जाइगोट मिल गया है ना, हमें एक जाइगोट मिल गया। ठीक है, अब इस जाइगोट को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक शॉर्ट और रासायनिक उपचार करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक शॉर्ट देंगे इसका, यानी कि विद्युत आवेश, यानी कि विद्युत करंट देंगे। इलेक्ट्रिक शॉक, ऐसे लिख लो, विद्युत धारा या फिर विद्युत आवेश, विद्युत धारा देंगे इसको, विद्युत देने पर, करंट लगाने पर, प्लस रासायनिक उपचार करने पर, इसका रासायनिक उपचार करेंगे। ओके, तो रासायनिक उपचार करने पर हमें क्या होगा, ऐसे करके जो भी स्ट्रक्चर मिलेगी हमें, 4 सेल की या जितनी भी सेल की स्ट्रक्चर मिलेगी, उसको उस एम्ब्रियो बन जाएगा हमारा। 4 से 5 दिन तक संवर्धन कराया जाएगा इसका। क्या करवाया जाएगा,
रासायनिक उपचार करने के बाद यहाँ पे लिख दो 4 से 5 दिन संवर्धन करवाने पर, संवर्धन संवर्धन करवाने पर। ओके, इस एम्ब्रियो का 4 से 5 दिन संवर्धन करवाने पर हम अब क्या करेंगे, ये एम्ब्रियो को एम्ब्रियो यहाँ पे हमने इसको क्या किया, इलेक्ट्रिक शॉक दिए और हमने 4 से 5 दिन इसका संवर्धन करवाया। ओके, यानी कि 4 से 5 दिन हमने इस परख नली के अंदर इस टिश्यू को रखा और सेम माता के भ्रूण जैसी, जो माता के गर्भाशय में जो कंडीशन होती है वो सारी कंडीशन यहाँ पर अवेलेबल कराएं। अब इस भ्रूण को, जो भी हमें एम्ब्रियो प्राप्त हुआ है, जो भ्रूण प्राप्त हुआ है, उस भ्रूण को क्या करेंगे, माता के गर्भ में स्थापित कर देंगे, माता के गर्भ में प्रत्यारोपित कर देंगे। ठीक है, प्रत्यारोपित यानी कि माता के गर्भ में स्थापित करना। ठीक है, फर्स्ट मेल से स्पर्म्स लेने हैं, फीमेल से ओव्यूम्स लेने हैं एंड उनको फर्टिलाइजेशन एक परख नली के अंदर कराना है। ठीक है, परख नली के अंदर सेम वही कंडीशन होंगी जो माता के गर्भ में होती है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि उस परख नली के अंदर, ट्यूब के अंदर हम क्या करेंगे कि उसको हम इलेक्ट्रिक शॉक देंगे और रासायनिक उपचार करेंगे, उसका रासायनिक उपचार करेंगे और कुछ टाइम बाद हमें एम्ब्रियो मिल जाएगा 4-5 दिन के संवर्धन के बाद। उसके बाद हम उस गर्भ को, जो हमें मिला है, यहाँ से जो भ्रूण मिला है, जो भी एम्ब्रियो हमें प्राप्त हुआ है, उसको हम क्या करेंगे, माता के गर्भ में प्रत्यारोपित कर देंगे। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बेबी या परख नली शिशु कहलाएगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, डायग्राम बना लो। और ये पूरी प्रोसेस शरीर से बाहर हो रही है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, एक बार डायग्राम बनाओ फिर लिखाते हैं इसको। अब हमें टेक्नोलॉजी पता चल चुकी है, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसके लाभ देखेंगे। पहले हम लाभ लिखेंगे। तो लाभ क्या है, इसका दंपतियों को प्रजनन में सहायता करना, दंपतियों को प्रजनन में सहायता करना। अब मैं लिख नहीं रही, इसको थोड़ा समझा देती हूँ, तो समझा रहे, लिखेंगे अभी बाद में, है ना। और सेकंड ये क्या है कि ये क्या करता है, गर्भधान में सहायता करता है, गर्भधान में सहायता। ओके, इसकी चुनौतियां क्या है, कुछ चुनौतियां भी हैं कि एक तो ये क्या है, जटिल टेक्नोलॉजी है, महंगी टेक्नोलॉजी है, और ये गर्भधान की जो प्राकृतिक टेक्निक है उसको क्या कर रहा है, दरकिनार कर रहा है। ओके, और इसके लिए कुछ कानून भी लेके आई थी अपन नहीं, गवर्नमेंट लेके आई थी कानून। तो जो कानून था वो था असिस्टेड, इसे लिखा देते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ओके, रेगुलेशन बिल 2020। ठीक है, सेकंड आया था सरोगेशी वाला अधिनियम भी आया था, सरोगेशी विनियमन अधिनियम 2021 यानी 2021। ओके, ये तो एक बार ये पूरा, और सबसे भारत में विश्व में सबसे पहला बच्चा कहाँ पे हुआ था, इसमें विश्व में सबसे पहला बच्चा हुआ था मैनचेस्टर के अंदर हुआ था, 1978 में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। और भारत के अंदर सबसे पहला बच्चा हुआ भारत में दुर्गा, जिनका नाम दुर्गा था, और वैसे वास्तविक नेम उनका कनुप्रिया अग्रवाल था, कनुप्रिया अग्रवाल। इनका जन्म भी टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा हुआ था 1978 में। ओके, तो ये हमारा एक जनरल नॉलेज था। अब हम इसे लिख लेते हैं, क्या नहीं लिखते, इसको साफ कर देते हैं, हो गया। तो अब एक बार लिख लेते हैं, देखो IVF इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। IVF गर्भधान की, नोट्स बना लेते हैं, गर्भधान की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें माता से अंडाणु यानी ओव्यूम, ओके, एग, तथा पिता से स्पर्म यानी कि शुक्राणु लेकर प्रयोगशाला में, शरीर से बाहर प्रयोगशाला में, शरीर से बाहर प्रयोगशाला में निषेचन करवाया जाता है। प्राप्त भ्रूण को माता के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को पढ़ लेते हैं, प्रक्रिया को है क्या। सबसे पहले क्या करते हैं हम कि महिला में फर्स्ट प्रोसेस लिखिए, महिलाओं में
अंडोत्सर्ग, एग फॉर्मेशन जब भी हो रहा है, एग का जब भी निर्माण हो रहा है ओव्यूम का, अंडोत्सर्ग को उद्दीप अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को उद्दीपित यानी कि उनको एक्साइटेड करना अंडोत्सर्ग को, और वह मॉनिटर किया जाता है। ओके, मॉनिटर किया जाता है। सेकेंड प्रोसेस में क्या करेंगे अपन कि माता से प्राप्त अंडाणु यानी ओव्यूम व पिता से प्राप्त शुक्राणु का परक नली में शरीर से बाहर प्रयोगशाला में परक नली में प्रयोगशाला में परक नली में निषेचन करवाया जाता है। प्राप्त भ्रूण को, नंबर 3 लिखो, प्राप्त भ्रूण को इलेक्ट्रिक शॉक, विद्युत आवेश तथा व रासायनिक उपचार किया जाता है। प्राप्त भ्रूण को विद्युत आवेश तथा रासायनिक उपचार किया जाता है। ओके, किया जाता है। 4 से 5 दिन के संवर्धन के बाद प्राप्त भ्रूण यानी एम्ब्रियो, ओके, एम्ब्रियो को माता के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है। ओके, इसे एक बार लिख लो पूरे को। ये ऊपर वाला साफ कर दे, जब तक पूरा ही साफ कर देते हैं, या फिर लाभ, कुछ भी लिख लीजिए, उपयोग या लाभ। ओके, दंपतियों को प्रजनन में सहायता करना, प्रजनन समस्याओं में दंपतियों को प्रजनन समस्याओं में सहायता करना। नंबर सेकंड लिखो, गर्भधान में सहायता। ओके, अब इसकी चुनौतियां देखो, जहां के लाभ भी हैं तो चुनौतियां भी होंगी कुछ। तो फर्स्ट चुनौती तो यही है कि ये जो गर्भधान की प्राकृतिक विधि है उसको दरकिनार कर रहे हैं। गर्भधान की इसके द्वारा गर्भधान की प्राकृतिक विधि को दरकिनार किया जाता है। ओके, सेकंड लिखो कि ये हर एक टेक्नोलॉजी जटिल तो होती है, जटिल तकनीक। ओके, लिखो जटिल तकनीक। थर्ड लिखो महंगी तकनीक। 5 लिखो महंगी। 5 ये कि जन्म के समय बच्चे में कुछ दोष आ जाते हैं, है ना। क्या होता है, बच्चों में जन्म के समय कुछ दोष आ जाते हैं। फिर कभी कभी ये भी होता है कि बच्चे का जो प्रसव होता है, जो बच्चा बाहर आता है, बर्थ होता है, बच्चे का जन्म वो पहले हो जाता है। जैसे समय उन्होंने बोला है कि मैम 9 मंथ्स में होगा, तो बच्चा क्या होता है कभी 7 मंथ या 8 मंथ में हो जाता है, जिससे उसके अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है ना। तो यहाँ पे 4 पॉइंट लिखो, जन्म के समय बच्चे में दोष आने की संभावना रहती है। फिर एक ये है कि इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है, इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा था, इसका अत्यधिक दुरुपयोग किया जा रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अत्यधिक दुरुपयोग किए जाने की वजह से गवर्नमेंट एक कानून लेके आई। क्या लेके आई? कानून। गवर्नमेंट पहला कानून कौन सा लेके आई? वो कानून लेके आई असिस्टेड, लिखो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020। ओके, दूसरा लेके आई सरोगेसी
विनियम विनियमन अधिनियम अधिनियम 2021 यानी कि 2021। ओके, ये आपकी टेक्नोलॉजी थी, सॉरी ये आपके नोट्स थे। अभी आप एक चीज और लिख लो ब्रैकेट में, यहाँ थोड़ी सी जगह बची, यहाँ लिखा देते हैं। विश्व के अंदर पहला बच्चा कहाँ पे हुआ था, ये बताया था आपको पीछे पहले। विश्व के अंदर इस टेक्नोलॉजी के द्वारा पहला बच्चा मैनचेस्टर में हुआ था, जिसका नाम लुइस ब्राउन था। क्या था? लुइस ब्राउन। मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, जिसका नाम क्या था? लुइस ब्राउन। लुइस ब्राउन जिसका नाम था, और इसका जो बर्थ हुआ था वो 1978 में हुआ था, 1978। ओके, तो भारत में पहला बच्चा टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा कहाँ पे हुआ था? भारत में पहला बच्चा टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा जो हुई था, उनका नाम था दुर्गा। सेकंड नाम तो घर पे बोलते, वैसे नाम था डॉक्यूमेंट में कनुप्रिया अग्रवाल। कनुप्रिया अग्रवाल थी, कनुप्रिया अग्रवाल, जो 1978 में ही इनका फॉर्मेशन हो गया था बाय द टेस्ट ट्यूब बेबी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड परत नली शिशु के द्वारा। तो ये आपका नोट्स थे, एंड आपकी क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। पूरा टॉपिक इस क्लास के अंदर विद नोट्स अपन ने कवर करा दिया है। थैंक यू सो वेरी मच।